बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने इंस्टॉल करने थे 2 सोलर पैनल। हम पहले भी 6 सोलर पैनल लगा चुके थे। अब हमें लगाने थे 2 सोलर पैनल। अब 2 सोलर पैनल्स को लगाने का तरीका ये है कि इसके लिए हमें चाहिए थे फ्रेम 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं L2 और एक होते हैं L3। L2 का मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही पैनल आप इंस्टॉल कर सकते हैं। L3 का मतलब ये है कि आप इसके अंदर 3 पैनल भी इंस्टॉल कर सकते। जब हमने 6 पैनल्स लगाए तो उस वक्त हमें चाहिए थे L3 के 2 सेट, यानी हमने L3 के 2 सेट्स के अंदर 6 पैनल लगाए। अब हमें 2 और मज़ीद ऐड करने थे तो हमने L2 मंगवाया और L2 पर 2 पैनल्स को रखकर उसका जो है ना इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपने L2 सेट जो मिला होगा फ्रेम का, आपने इसको खोलना है और इसके अंदर 2 जो फ्रेम आपने सोलर पैनल्स पर रख देने हैं। अच्छा, अब उसके बाद उसके फ्रेम के साथ नट बोल्ट भी आए थे। याद रखिएगा कि ये इनके साथ अपने होते हैं और इन्हीं के साइज़ के होते हैं। आप यहाँ पर बड़े नट बोल्ट नहीं लगा सकते। इसको हमने छत पर रख कर हमने इन दोनों फ्रेम की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाया और स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने इनकी नट बोल्ट को लगाया। नट बोल्ट लगाने के बाद हमारे पास एक फ्रेम बन गया, यानी 2 पैनल्स का एक फ्रेम सा बन गया। अब फ्रेम को हमने फ़र्श पर रखा और उसके निशानात लगाए और इस तरह हमने ड्रिलिंग की। अच्छा, इसके अंदर जो होगा ना बॉटम टू टॉप, यानी बॉटम वाला जो साइड होगा वहाँ पर आपने 2 या 3 इंच का गैप छोड़ना होगा, क्योंकि आप जब फ्लोर से ऊपर उठाएंगे इसको तो आपके पास वो स्पेस होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पर नट बोल्ट को लगा सकें। ठीक है, नट बोल्ट को लगाने के लिए हमारे पास जो बेस थी वो भी आप देख सकते हैं। ये बेस है उसकी जो वीडियो में आपको नज़र आ रही है। ने इसकी लेवलिंग करनी थी। लेवल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप फ्रेम है उसकी जो सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी वो ठीक होनी चाहिए। उसके लिए हमने लेवल का इस्तेमाल किया। लेवल के इस्तेमाल के बाद हमें ये पता लगा कि हाँ, हमें एग्जैक्ट यहाँ पर सुराख करना है, तो हमने उस सुराख वगैरह किए। तो सबसे अहम और ज़रूरी था वो ये था कि हमने इनके रावल बोर्ड को देखना था कि रावल बोर्ड का एग्जैक्टली वो साइज़ हो जो कि हम होल कर रहे हैं। यानी अगर आपका होल बड़ा हो गया और रावल बोर्ड छोटा है तो रावल बोर्ड का एक फंक्शन होता है कि जब जैसे ही वो कंक्रीट के अंदर जाता है, जैसे ही आप इसको टाइट करते हैं तो ये एक्सपेंड होता रहता है। अगर आप होल बड़ा करेंगे तो ये इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है एक्सपेंड होने की वो नहीं काम करेगी, क्योंकि आपने इसके होल को बड़ा किया। क्यों? और इसी तरह आपके रावल बोर्ड ठीक नहीं लगेंगे। अगर रावल बोर्ड ठीक नहीं लगेंगे इसका मतलब आपका फ्रेम जिस बेस पर खड़ा है वो ठीक नहीं होगा। तो बी श्योर कि आपके रावल बोर्ड जो है ना वो ठीक लगने चाहिए।
है और अपनी जगह पर रख दिया। तो हमने इसके अंदर जितनी भी टाई हैं वो लगाई। टाई लगाने के बाद जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमने उसके बाद फिर इसका कनेक्शन किया और इसी तरह हमारा ये पैनल रेडी हो गया। यानी अब हमारे पास 6+2 पैनल्स हो गए और ये 6+2 सोलर पैनल इंस्टॉल हो गए। अब हमारे पास अगर पहले 291 वोल्ट थे तो अब हमारे पास हो गए 390 वोल्ट। राउंड अबाउट इसी के करीब होगा और इसी तरह हमारे वाट भी ज़्यादा हो गए। हमने इसकी डायरेक्शन इस टाइप की रखी, इस तरह की रखी ताकि हमारा जिस वक्त सूरज ग़रूब हो रहा होता है यानी उस टाइम और सूरज तलू हो रहा होता है उस टाइम इसको मोर एफिशिएंट होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो अदर 6 पैनल्स लगे हुए हैं। तो हमने इसको एफिशिएंट बनाना था क्योंकि जब तक आपकी सन रेज़ डायरेक्टली आपकी उस पर नहीं पड़ेंगी तो आपकी जो सोलर पैनल की एफिशिएंसी होगी शायद उस तरह की नहीं होती। सो बी श्योर जब भी आप सोलर पैनल लगाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके सोलर पैनल की डायरेक्शन किस टाइप की है। और ये बात पहले मैं कर चुका हूँ, आपको ये पॉपअप नज़र आ रहा होगा वीडियो, आप देख सकते हैं कि आप ये भी देख सकते हैं कि सनलाइट या सन रेज़ कितनी ज़रूरी है सोलर पैनल के लिए और कैसे ये वर्क करता है। इस पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, आप ये भी देख सकते हैं। आई होप सो कि जो वीडियो मैंने बनाई आपके लिए कि कैसे हम सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, इवन आप ख़ुद भी कर सकते हैं अगर आपके पास टूल्स हैं। जब भी आप सोलर पैनल को सही तरीके से लगाएंगे यानी आपके रावल बोर्ड जो सबसे अहम है वो अगर वो आप ठीक तरीके से लगाएंगे और उसके बाद उस पर सीमेंट डालेंगे कि तेज़ हवा भी चलेगी तो इंशाल्लाह आपके जो पैनल हैं वो अपनी जगह से नहीं उठेंगे क्योंकि आपने इसको प्रॉपर तरीके से लगाया और इवन हर एक चीज़ को मद्देनज़र रख कर लगाया तो आपके सोलर पैनल की वो जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाएगी। आई होप सो कि ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।